घर में पड़े हुए ये 3 जादुई छिलके भूल के भी ना फेंकें। इससे हमारे पौधों को अनगिनत फायदे पहुंचते हैं। फूल, फल, सब्जियों की क्वांटिटी भरमार हो जाएगी और गार्डन आपका खूब हरा-भरा बना रहेगा। तो ये कौन से 3 छिलके हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकने हैं? ये फलों के छिलके हैं और इसका क्या यूज़ है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगी। जिससे आपके गार्डन में भी फूलों की और फलों की और सब्जियों की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आएगी। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में फूल, फल, सब्जी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अमरूद का पौधा देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में अमरूद इसमें लगे हुए हैं। तो ये कौन-सी खाद है? इसे कैसे पौधों में देना है? चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं ये मेरा गुलाब का पौधा है और कितनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फूल आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये ऐसे ही नहीं आए हैं, मैंने इसको एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र दिया है। विंटर में क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या, आपको अपने पौधों को धूप प्रॉपर देनी होगी। अच्छे से अगर आप सनलाइट देंगे तो पौधे में जो फूल और फल की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है। और दूसरा है कि पानी का हिसाब भी बहुत ध्यान से रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि हम डेली डेली जब पौधे को पानी देते हैं तो ऐसे में कभी-कभी क्या होता है कि ओवर वाटर की वजह से भी पौधा खराब हो जाता है। तो सर्दियों में आप तभी पौधे को पानी दें जब आपको ऊपर वाली जो लेयर होती है मिट्टी की वो थोड़ी-सी ड्राई दिखे। तो इससे क्या होगा कि ओवर वाटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए धूप चाहे कितनी भी अच्छी निकल रही हो, सर्दियों की जो धूप होती है वो पौधे के पानी को एक दिन में नहीं सुखा पाती है। कोई-कोई पौधे के सूख जाते होंगे, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब मिट्टी सूखी हुई दिखे तो ही पौधे को पानी देना है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फर्टिलाइज़र के लिए अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको टमाटर का पौधा दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें एक टमाटर ऐसा छोटा-सा ये देखिए कटा हुआ-सा है। इसको चिड़िया रोज़ आके खाती है और इसीलिए मैं इसे हटा नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर वो मैंने इस वाले कटे हुए टमाटर को हटा दिया ना, तो वो बाकी टमाटर खाना शुरू कर देगी। और अभी क्या है, वो जो कटा हुआ टमाटर है जिसको वो पहले से ही खा रही है, मैंने उसको ऐसे ही छोड़ रखा है, तो वो आती है तो उसी को ही खाती है। बाकी टमाटरों को हाथ नहीं लगाती। तो अगर आपके यहाँ भी कोई बर्ड आके इस तरीके से टमाटर वगैरह या आपकी वेजिटेबल खा रही है, तो जिस वेजिटेबल को वो खा रही है उसे तोड़े ना, काटे ना, हटाए ना वहाँ से, उसको लगे रहने दें। इससे क्या होगा कि बाकी टमाटर, बाकी सब्जियाँ आपकी जो भी फल-फूल हैं वो बचे रहेंगे। तो ये ट्रिक मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। ऐसे ही हम धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते हैं जब हम उसे शुरू करते हैं। तो बाद में जो चैलेंजेस आते हैं वो हम अपने ही एक्सपीरियंस से उसको सही भी कर पाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन 3 जादुई छिलकों की, जो फलों के छिलके हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, जिससे हम एक बहुत ही पावरफुल खाद बनाएँगे। तो ये देखिए ये वो 3 छिलके हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी और ये तीनों ही अब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे पौधे के लिए। और इनका जो रिज़ल्ट है वो तो आपने देखा ही है। मेरे गार्डन में किसी भी फूल, फल या सब्ज़ी की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 छिलके मैंने यूज़ किए हैं उसमें केले का छिलका है, अनार का छिलका है और संतरे का छिलका है। और ये तीनों ही छिलके सर्दियों के मौसम में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। देखिए हमें छिलके फेंकने ही होते हैं, हम उसको यूज़ तो करते नहीं हैं। तो अगर आप फेंकने की बजाय इसे अपने पेड़-पौधों को खाद बना के देंगे, तो ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे पौधों के लिए भी। और प्लस ये जो वेस्ट है जो हम फेंक देते हैं, तो इसके लिए हमें अलग से पैसे खर्च करके खाद खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, आपने वीडियोज़ में देखा ही है, अभी मैंने आपको दिखाया ही है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पौधों पे फूल, फल, सब्जियाँ आई हुई हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, तीनों ही छिलके जितने भी थे उन सबको मैंने लगभग 2 लीटर पानी में डिप कर दिया है। ये 2 लीटर पानी है और इसमें खूब अच्छे से भिगा देना है इसे। क्योंकि देखिए इस समय सर्दियाँ ज़्यादा चल रही हैं, तो आप कम से कम 4 दिन तक इस पानी को भिगाए रखिएगा, मतलब इस छिलकों को पानी में भिगाए रखिएगा। और बहुत ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो 5 से 6 दिन तक भिगा सकते हैं। इससे ज़्यादा मत भिगाइएगा, नहीं तो बदबू भी बहुत आएगी, कीड़े भी पड़ सकते हैं इसमें, तो फिर वो फ़ायदा की जगह नुकसान पहुँचाएगा, फंगस वगैरह भी लग सकती है। एक बहुत ज़रूरी काम क्या करना है, इसे ढकना ज़रूर है। तो आप इसे ऐसे ही बर्तन में रखें जिसको आप आसानी से ढक सकें, इसे खुला नहीं छोड़ना है। अब ढकने के बाद हम डेली एक बार इसको किसी लकड़ी की मदद से अच्छे से चला दिया करेंगे और इसको हम 4 दिन बाद यूज़ करेंगे। देखिए मैं ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करती, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन तक ही अपने जो छिलके होते हैं या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र उसको 4 दिन से ज़्यादा नहीं भिगाती।
लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि अगर बाय चांस आप भूल जाएँ या कहीं चले गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं भिगानी चाहिए कोई भी खाद, आप तुरंत उसको दे दें अपने पौधों को डाइल्यूट करके। अब हम 4 दिन बाद इसका क्या रिज़ल्ट है वो देखेंगे। तब तक अब मैं आपको अपने गुलाब के जो फूल हैं वो दिखा रही हूँ। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि इसकी वैरायटी क्या है? तो देखिए इसे कश्मीरी गुलाब कहते हैं। भई मैंने तो जिस नर्सरी से खरीदा था उसने मुझे बोला था कि ये कश्मीरी गुलाब है और अगर आप रोज़ के शौकीन हैं गुलाब के, तो आप इसे ज़रूर अपने पास रखें। देखिए कश्मीरी गुलाब हो गया, बटन रोज़ हो गया, इसमें इतने फूल आते हैं ना कि मतलब दिल खुश हो जाता है। बाकी इंग्लिश गुलाब की जो पूरी प्रॉपर केयर होती है, कैसे खाद देनी चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो तो मैं हर महीने ही डालती रहती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इस समय मेरे रोज़ के पौधों पे फूल आ रहे हैं, नई ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही है। ये देखिए कटिंग से लगाए हुए गुलाब में भी फूल आने लग गए हैं, तो ये सब जो प्रोग्रेस होती है इसे देख के दिल बहुत खुश हो जाता है। नींबू के पौधे पे ढेरों नींबू लाने के लिए या फिर अमरूद के पौधे पे किस तरीके से ढेरों अमरूद हम लाएं, उससे रिलेटेड वीडियो भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग के साथ शेयर की है। तो आप जाके देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और आपके पौधे पे भी ऐसे ही नींबू और अमरूद की क्वांटिटी खूब सारी मात्रा में आएगी। अब 4 दिन बाद हमारी खाद का क्या रिज़ल्ट है, चलिए उसे देख लेते हैं। तो ये देखिए ढक्कन है और इसको मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद अब आप देखिए खाद कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसको अच्छे से मैंने चला लिया है और चलाने के बाद अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम इस तरीके से कोई फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करना होगा? देखिए मैंने एक और यहाँ पे बाल्टी ले ली है और इस बाल्टी में हम पहले क्या करेंगे, इन सभी छिलकों को पानी से अलग कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमें पानी की ज़रूरत है, छिलकों की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप चाहें तो ये जो छिलके हैं ना, इनको दोबारा से भिगा सकते हैं और अब की बार जैसे आप 5-6 दिन के लिए भिगाइए और फिर उसके बाद इसको वापस से उस पानी का इस्तेमाल करिए, जैसे अभी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। 2 बार आप इन छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करिए, फिर प्रॉपर ड्राई कर दीजिए सारे छिलकों को और उसके बाद उसको सुखा के पीस लीजिए और फिर आप उसको पौधों की जो मिट्टी होती है ना, उसमें डाल दीजिए। तो आपको छिलके भी कहीं से फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हर छिलके का यूटिलाइज़ेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। अब देखिए ये हमारा जो पानी है, ये निकल के तैयार हो गया है। ये जो पानी है इसमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व है, जिससे हमारे पौधों को बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अब हम इस पानी को क्या करेंगे, लगभग 5 गुना नॉर्मल पानी में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 जग पानी लिया है और खाद वाला पानी और उसके बाद मैंने इसमें 5 जग नॉर्मल पानी मिक्स किया है। तो ये अब हमारी खाद पौधे को देने के लिए तैयार है। इस फर्टिलाइज़र को आप 20 दिन में 1 बार दे सकते हैं, 20 से 25 दिन में। और ये खाद आप हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं, फूल, फल, सब्जी जो भी आपके पास है। बस आप इंडोर प्लांट्स में ना दें क्योंकि इंडोर प्लांट्स में प्रॉपर धूप नहीं लगती है और उसमें फूल, फल, सब्जियाँ उतनी आती नहीं हैं। उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र। लेकिन हाँ, जितने भी वो पौधे हैं जो आप धूप में रखते हैं, जिनमें फूल, फल, सब्जियाँ आती हैं, उन सभी पौधों को आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इन तरीके के छिलके के जो खाद होते हैं, उनको देने के बाद आप क्या किया करें ना, 10 से 12 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और अगर फंगस वगैरह लगने के कोई चांस है तो वो भी नहीं लगते हैं। ये खाद सर्दियों में अगर आप दे रहे हैं तो आप इसे सुबह देंगे क्योंकि सर्दी में रात में खाद नहीं देना चाहिए और शाम को, और ना ही शाम को खाद और पानी कुछ भी नहीं देना चाहिए मतलब। लेकिन अगर आप यही खाद गर्मियों में दे रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है ये, तो आप इसे सर्दी गर्मी कभी भी दे सकते हैं, किसी भी मौसम में। बस बरसात में ना दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप गर्मियों में अगर इस खाद को दे रहे हैं तो आप इसे शाम को भी दे सकते हैं और एकदम सुबह सुबह भी दे सकते हैं। फिर तेज धूप में इस खाद को गर्मियों में नहीं देना चाहिए। और चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, टेम्परेचर चाहे कितना भी हाई हो, आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। चाहे कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर चाहे जितना भी लो है, आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। ये हर मौसम में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाली खाद है। अब क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि एक पौधे को कितना देना है। तो देखिए गमले का साइज़ और पौधे का साइज़ भी मैटर करता है, लेकिन कम से कम 2 से 250 ml आप एक पौधे को ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इस खाद से संबंधित सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न रह जाता है
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।